Shimmy down the track to one of the best bowlers, and it's gone for 6. Virat Kohli, what a shot! Down the track, timing has never been a problem. A 6 to Rohit Sharma. एक और वनडे सीरीज डाउन अंडर, एक और हार, और एक बार फिर हम दोष दे रहे हैं गलत लोगों को। लेकिन अगर असली समस्या यंग खिलाड़ियों में नहीं है, क्या होगा अगर वो दो दिग्गज हैं जिनकी आलोचना करने से हम डरते हैं? हाँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा। और आज का गंभीर सवाल ये है, क्या उन पर भारत की दीवानगी हमारे अगले वर्ल्ड कप के सपने को बर्बाद कर रही है? ये थोड़ा चुभेगा, क्योंकि ये सिर्फ खिलाड़ियों की बात नहीं है, ये आइकॉन की बात है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दो खिलाड़ी जिन्होंने एक दशक से ज्यादा समय तक भारतीय क्रिकेट को अपने कंधों पर उठाया है, और 2023 वर्ल्ड कप में दोनों ने कमाल किया। कोहली ने 765 रन बनाए, टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर। रोहित ने 597 रन ठोके, हर मैच में शानदार शुरुआत दी। बिल्कुल टूर्नामेंट के टाइटंस, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब असली ट्रॉफी लाइन पर हो तब आंकड़े अलग कहानी बताते हैं। वापस चलते हैं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। कोहली 5 रन। शर्मा 3 गेंद का डक। ओह, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। शर्मा 1, कोहली 1। डबल ओह। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। कोहली 54, शर्मा 47। अच्छी शुरुआत, पर वो मैच जिताऊ पारी नहीं जो भारत को चाहिए थी। तो पैटर्न साफ है, जब दबाव कम हो ये शानदार खेलते हैं, लेकिन जब असली जंग शुरू होती है तब ये चुप हो जाते हैं। इसे नर्वस कह लें, किस्मत कह लें, या बस खराब टाइमिंग। मगर भारत को फाइनल्स की बड़ी समस्या है। इनकी महानता एक पैराडॉक्स बनाती है। कोहली और रोहित इतने कंसिस्टेंट हैं कि भारत को नॉकआउट तक ले ही जाएंगे, लेकिन इनकी चमक छुपा देती है गहरी दिक्कत। दो खिलाड़ियों पर ओवर डिपेंडेंस, जब ये फेल होते हैं बाकी टीम भी ढह जाती है। इनकी लीडरशिप हमें फाइनल तक पहुंचा देती है, लेकिन फाइनल नहीं जिता पाती। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज देख लीजिए। कोहली ने बाहर रहने के बाद कुछ खास नहीं किया। 2 डक, 1 हाफ सेंचुरी। शर्मा बेहतर दिखे, 1 सेंचुरी मारी। लेकिन जब सीरीज जा चुकी थी तब भारत ने वो मैच हारे जब दोनों सीनियर फेल हुए, और फिर मिडिल ऑर्डर पूरी तरह खुल गया। उसी सीरीज से पता चलता है कि जब दिग्गज नहीं चले तो बाकी टीम क्या करती है। कम प्रदर्शन टीम का आत्मविश्वास गिरा सकता है, डर रह सकता है, या फिर लापरवाही भी। देखने में लगा जैसे टीम कंफर्ट के लिए बनी है, प्रोग्रेस के लिए नहीं। ये सिर्फ 2 खिलाड़ियों के फॉर्म खोने की कहानी नहीं, बल्कि इतने बड़े सिस्टम की जो उन्हीं पर टिका है। और अगला वर्ल्ड कप पास है। ये स्ट्रक्चर अब टिकने वाला नहीं। भारत जब वही पुराना फॉर्मूला पकड़े हैं, एक नई लहर तैयार है, और ये युवा गजब के हैं, बेखौफ हैं। यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट में जमीन हिला दी है। सिर्फ 19 मैच में 1799 रन, 52 के औसत से 4 शतक और 10 अर्धशतक। दुनिया के बेस्ट यंग ओपनर में शामिल, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी इनकी धमाकेदारी दिख चुकी है। 2025 आईपीएल में 559 रन, अपनी टीम के टॉप स्कोरर। बिल्कुल बेखौफ, हर फॉर्मेट में कंसिस्टेंट। नया युग इन्हीं के इर्द गिर्द बनाना चाहिए। अभिषेक शर्मा नया T20 स्टार बन चुका है, और बॉलिंग अटैक के परखच्चे उड़ गए हैं। 2025 एशिया कप में 314 रन, स्ट्राइक रेट 200, और श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 47 गेंद पर 121 की पारी।
इस साल सभी इंटरनेशनल T20 मैचों में 180 से ऊपर स्ट्राइक रेट, कई 50 के स्कोर। ये फॉर्म एक चमत्कार नहीं, लगातार है। दोनों मिलकर भारत की सबसे बड़ी दिक्कत सुलझा सकते हैं। फर्क करने वाले बाएं हाथी टॉप ऑर्डर के साथ और कप्तान गिल के रहते बॉल 1 से लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन गेंदबाजों के लिए चुनौती बनेगा। पर ये दोनों बेंच पर बैठे हैं। क्यों? सिर्फ नाम की वजह से। और ये यही नहीं रुकता। जब टॉप फेल हो, मिडिल ऑर्डर की आग भी काम नहीं आती। तिलक वर्मा, जो वनडे में नजरअंदाज हैं, शांत, मजबूत, आक्रामक बल्लेबाज हैं। एशिया कप में औसत 71, फाइनल में 69 नाबाद। ये खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं, away from the fielder and into the fence as well. He will raise a bat to a full house here in Dubai as he brings up his third international T20 I50. बल्कि संतुलन, रंगत और निडरता लाते हैं। लेकिन दरवाजा बंद है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में अब भी वफादारी तर्क से भारी है। अब आ जाते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। गौतम गंभीर, भारत के नए हेड कोच, जो नो नॉनसेंस क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। उन्हें हीरो वर्शिप का बिल्कुल शौक नहीं। उन्हें चाहिए ऐसी टीम जो निडर हो, टीम फर्स्ट खेले। और उसी ड्रेसिंग रूम के बीच विराट कोहली। पहले मतभेद रहे, अब पेशेवर होने की कोशिश कर रहे। लेकिन सच कहें, ये दोनों अल्फा पर्सनालिटी हैं। और इसमें जोड़ दीजिए एक युवा कप्तान। शुभमन गिल, टैलेंटेड सही, पर सोचिए दबाव कितना। गंभीर ने पब्लिकली उसे सपोर्ट किया, कहा शुभमन की टीम। लेकिन बड़ी चेज में गड़बड़ी हो गई। तब असली फैसले कौन लेगा? ये पावर स्ट्रगल फूटने का इंतजार कर रहा है। परिवर्तन का डर हर जगह असर डाल रहा है, यहां तक कि विकेट कीपिंग में भी। भारत आज भी के एल राहुल को चुनता है, भरोसेमंद टेस्ट ओपनर, कभी कभार कीपर। लेकिन क्या ये सोच पुरानी नहीं हो गई? आशब पंत, जो शायद भारत के हर फॉर्मेट के टॉप कीपर हैं, टेस्ट सीरीज के बाद पैर की चोट से बाहर हो गए और इसी वजह से हाल ही में नहीं खेले। फिर क्यों न ध्रुव जुरैल जैसे आधुनिक स्पेशलिस्ट को मौका मिले। शानदार गिलव वर्क, धमाकेदार बैटिंग, आईपीएल में 172 स्ट्राइक रेट, इंटरनेशनल में भी कूल दिमाग। मगर फिर भारत चुनता है सेफ ऑप्शन। यही रिस्क बड़े खिताब से दूर कर सकता है, क्योंकि अब सुरक्षात्मक क्रिकेट से ट्रॉफी नहीं मिलती। दूसरी टीमों को देखिए। ऑस्ट्रेलिया डेविड वार्नर से आगे बढ़ चुका है, मिशेल मार्श को प्रमोट किया। इंग्लैंड ने बैरस्टो और मलान को पहले ही ड्रॉप कर दिया। यानी पहले बदलाव, बाद में अफसोस। भारत आखिर क्यों बदलाव में स्लो है? हमारे ट्रांजिशन हमेशा दिल टूटने या रिटायरमेंट पर निर्भर क्यों हैं? तो अब 2027 की राह है। 2 रास्ते। 1, कोहली, रोहित को मेंटर्स बना लो, अच्छा लगता है पर सिस्टम ठहर जाता है। दूसरा, अभी बड़ा फैसला लो, टीम को युवा, निडर सोच और असली बैलेंस पर बनाओ। इतिहास गवाह है, बहादुर फैसले फल देते हैं। धोनी ने 2012 में किया, सब नाराज थे। फिर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी उन्हीं नए चेहरों ने जिताई। अब वही बेरहमी फिर से चाहिए। ये कोई अनादर नहीं है। कोहली, रोहित लीजेंड हैं। इन्होंने भारत को सबसे ऊंचे मुकाम दिए हैं। मगर भविष्य हमेशा इंतजार नहीं करता। कल की ट्रॉफी कल के हीरो के साथ नहीं आती। तो आप क्या सोचते हैं? भारत को आगे बढ़ना चाहिए या उन्हें एक और मौका देना चाहिए? और अगर क्रिकेट डिबेट अभी बाकी है तो अगली प्रेजेंटेशन जरूर देखिए और खेल से जुड़े रहिए।